सत्संग को अमृत कहा। सत जोर संग बराबर सत्संग। कुछ संगति को विदा करके सत्य की संगति करना हमारा पुनीत कर्तव्य बनता है। दोस्तों, जन्म लिया, भरण पोषण हुआ, अब किस तरह की जिंदगी हमको जीना है, वैसी कला, जीवन जीने की कला जहां हमको मिल जाए वहां जाकर के वो कला को जीवन में उतारने का प्रयास करें। फिर कभी हंसना, कभी रोना, कभी खूब खाना, कभी भूखे रह जाना, कभी हवेली में, कभी टूटी खाट पर, और कभी बाग में, कभी बगीचा में, कभी खेत के ढेला में, कभी गाय भैंस में, कहीं बाजार के चौराहे पर पान खाकर ठहाका मार करके हंसना। जिंदगी का यही दस्तूर है। दोस्तों, लौट आइए, मगर याद रहे कि शोक सभा में बैठे हैं हम लोग। ये कीर्तन का मंच नहीं है दोस्तों, ये कीर्तन का मंच नहीं है। किसी व्यक्ति का पिताजी चले गए, किसी का पति चले गए, किसी का बहनोई चले गए, किसी का दादा चले गए, किसी का नाना चले गए, किसी का फूफा चले गए। एक घर नहीं, अनेकों घर में मातम छाया है मित्रों। इसलिए यहाँ कीर्तन का कोई जगह नहीं। मैं कीर्तन गाते 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 बुढ़ा हो गया। कीर्तन का रहस्य अभी तक मुझे पता नहीं चला। थोड़ा सा पता चला कि कीर्तन का मतलब होता है, कीर्तन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दूसरे के कीर्ति को गाना, उसे कीर्तन कहते हैं। तो मैंने जिंदगी गंवा दी दूसरे की कीर्ति को गाते गाते। राम ऐसे किया, रावण ऐसे किया, हनुमान पूंछ बढ़ा दिया, लंका को उठा करके धौलागिर पर्वत को उठा करके ले आया, कौरव दल वालों ने पांडव पर चढ़ाई कर दी, हवेली छीन लिया, घनघोर युद्ध हुआ, 18 दिन तक लड़ाई चली, 18 अक्षौणी लोग मारे गए। राम रावण की लड़ाई 84 दिन तक चली, लंका का सफा। यही कीर्तन है दोस्तों। एक कीर्तन का किला खुट्टा को उखाड़ करके फेंक दीजिए। इसलिए बोल रहा हूं कि आज हम विज्ञान धर्म में जीने वाले हैं। हम विज्ञान धर्म का रोटी खाते हैं, विज्ञान का धर्म का कपड़ा पहनते हैं, विज्ञान धर्म का शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। लोग, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी माँ, हमारी पत्नी चांद का पूजा करती थी। आज लोग चांद पर पेशाब करके चला आया। सूरज की परिक्रमा करते थे, सूरज की पूजा भी होती है, लेकिन भारत सूरज पर चढ़ाई करने के लिए, सूरज की जानकारी लेने के लिए भारत चल पड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अभी जिस विज्ञान धर्म का रोटी खा रहे हैं, अगर विज्ञान डेवलप नहीं होता तो 1 बीघा खेत में 100 मन मकई का दाना नहीं उपजाते। 1 बीघा खेत में 15 मन भुट्टा होता था। यही भादो महीना में, आसिन में 1 बीघा खेत में 15 मन गेहूं होता था, 60 मन गेहूं होता है। 1 बीघा खेत में 100 मन मकई का दाना उगाते हैं हम। बंधुओं, एक कुआं पर भैंसुर भाव हो, सास ससुर पुतौ, गरीब अमीर, सबका सब पानी पीते थे। विज्ञान डेवलप किया, सभी लोगों के घर आंगन में चापाकल है। दोस्तों, शिक्षा हमारी, गांव में चिट्ठी आती थी। हमारे दादा कितने दरवाजे पर जाते थे कि भैया जरा चिट्ठी पढ़ दो। बड़ा खुशामद बरामद करवाता था, मजदूरी करवाता था चिट्ठी पढ़ने के लिए। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ा, इतना डेवलप हुआ, आज हमारे घर की, प्रत्येक घर की बहू बेटियां पढ़ी लिखी है, प्रत्येक घर का बाल बच्चा पढ़ा लिखा है। मित्रों, इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप कबीर परिवार के हैं, यदि आप अपने को कबीर पंथ का अनुयायी कहते हैं, यदि आप कबीर साहब का परिवार के लोग हैं, यदि आप कबीर का सिद्धांत को मानने वाले हैं,
तो जरा मेरी बात पर ध्यान देना, मैं निवेदन कर रहा हूँ। कर्मकांड के तरफ ले चलता हूँ। गीत तो हमारे राजकुमार जी आपको बहुत गा करके सुना देंगे और बहुत गाएंगे, लेकिन मैं गीत गाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों को अपनी बात से कुछ धक्का मारने आया हूँ। मैं बोल दिया था महंत रामचंद्र साहेब जी को कि आप हमको मत ले जाइए। इन्होंने कह दी कि नहीं आपको जाना है। मैं कहा कि हमारी बात से कबीर पंथ के लोगों को बड़ी चोट लगती है। रामानंद संप्रदाय के लोगों को चोट लगे तो चोट लगना लाजमी है। कर्मकांड कराने वाले को हमारी बात से चोट लगे तो चोट लगना लाजमी है। लेकिन कबीर पंथ के लोगों को जब हम कबीर के प्रखर सिद्धांत पर बोलना शुरू करते हैं तो कबीर पंथ के लोगों को बड़ी चोट लगती है। इसलिए हमको बड़ा घाटा लगता है, हमको मत ले जाइए। इन्होंने कही कि कितनों भागेंगे, आपको हम 2 घंटा के लिए ले जाएंगे। मैं मोटरसाइकिल का सफर नहीं करता। हमारी अवस्था बहुत लंबी हो गई। 2024 का 1 जनवरी में हम 81 में प्रवेश करेंगे। हमारा 80 साल का उम्र पूरा होने जा रहा है। और मजे की बात है कि मैं बूढ़ा होने के बाद मोटरसाइकिल पर आया, कमर में बेल्ट लगाता हूँ, लेकिन कमर का बेल्ट लगाना भी मैं भूल गया। घर पर ही बेल्ट रह गया। बड़ी दिक्कत होती है मोटरसाइकिल से चलने पर। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप चलें वेद के तरफ। वेद में एक श्लोक आया है। सबसे पहले वेद कहती है मनुर्भवो, ध्यान देंगे। वेद कहती है कि मनुर्भवो, मनुष्य बनो। अगर हम कह दें कि यहाँ जितने भाई लोग, माई बहन लोग बैठे हैं, बैठी हैं, इसमें से कोई आदमी नहीं है तो जूता फेंकेंगे आप हमारे तरफ, ईंट कंकर पत्थर भी मारेंगे। लेकिन क्या कारण है कि वेद कहती है, श्रुति में ये बात दी गई कि मनुष्य बनो। मनुष्य का शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर मनुष्यता की ताकत कितनी है, इसी का आकलन करना है दोस्तों। हम मनुष्य शक्ल का हैं, लेकिन इसमें मानव की ताकत कितनी है, कितनी इसमें मनुष्यता की ऊर्जा है, इस पर चिंतन करना है। दूसरा सूत्र में आपको देना चाहता हूं, शरीरम भस्मांतरम। गीत गाने की बात है तो मैं गीत भी गा दूंगा, लेकिन थोड़ा आप इंतजार करें। शरीरम भस्मांतरम वेद का सूत्र है। वेद कहती है कि मनुष्य के मर जाने के बाद इस मृत शरीर को, तो पूर्वजों ने 3 तरह की बात मानी। पहली बात अग्नि समाधि में डाल देना, दूसरी बात बहती हुई नदी में लाश को डुबा देना, तीसरी बात कब्र में डाल देना। हम लोगों के पूर्वजों ने तीनों बात को मान लिया। मृत शरीर को अग्नि में जला देना, नदी की धारा में लाश को डुबा देना और कब्र में डाल देना, मिट्टी खोद करके कब्र में डाल देना। लेकिन आज के दौर में भारत का सुप्रीम कोर्ट मरे हुए जानवर की लाश, मरे हुए मनुष्य की लाश को नदी में फेंकने पर रोक लगा दिया, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण से बचाने के लिए। तो बच गया 2 काम, कब्र में डाल देना या अग्नि में दिया। शरीरम भस्मांतरम, मनुष्य के मरने के बाद इसको अच्छी से अच्छी व्यवस्था में या तो आप अग्नि समाधि में आग में जला दो या मिट्टी समाधि में डाल दो। दूसरा वेद का सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, सजग रहेंगे। तीसरा सूत्र है
श्रद्धा सौ श्राद्ध। वेद कहती है कि जिस किसी व्यक्ति की जीते जी, चित्त को शांत करके सुनने की कृपा करो आप, जिस व्यक्ति की जीते जी श्रद्धा से जितनी सेवा की जा रही है उस व्यक्ति का उतना श्राद्ध हो रहा है। एक बार फिर कह रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति की जीते जी जितनी श्रद्धा से सेवा की जा रही है उस व्यक्ति का उतना श्राद्ध हो रहा है। कहीं हो आप लोग? कहीं नहीं हो। जिंदा में उचित समय पर बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप, बूढ़ी दादी, बूढ़ा दादा की कोई सेवा नहीं है। जिंदा में लात और मरने के बाद दूध भात। आज पूरे देश में हिंदू 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 हिंदू, गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, यही 3-4 को मुद्दा बच गया है, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। और यही कह करके लोग आसन ग्रहण भी करते हैं और यही कह करके लोग गद्दी पर भी बैठते हैं। लेकिन याद रखेंगे, निवेदन कर रहा हूं, जिसके बाप दादे ने कभी गाय नहीं चराया, कभी गोबर नहीं उठाया, उस आदमी को गाय के प्रति बहुत प्यार और मोहब्बत है। झूठी मोहब्बत है, झूठा प्यार है। तो मैं आपसे निवेदन किया, हमारे बाप दादा गाय चराते चराते अनपढ़ रह गया, गोबर उठाते उठाते जानवर के साथ रहते रहते उनका जीवन जानवर जैसा हो गया। बगल में बैठने नहीं दिया, बगल में खाने नहीं दिया, बैठ करके बात करने नहीं दिया, गाय चराने में, मजदूरी करने में। लेकिन आज हम ही लोगों को लात मारी जा रही है। इसलिए कबीर साहेब के अनुयायी यदि आप हैं तो कबीर साहेब 624 साल पूर्व कह करके चले गए, जाति पाति बुझे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होई। जाति पाति बुझे नहीं कोई, हरि का भजे हरि का होई। तो आइए हम कुछ दूर आप बात लेकर के आगे बढ़ गए हैं। हमने वेद से 2-3 गो वेद का सूत्र आपके सामने रखने की हिम्मत किया। अब थोड़ा सा वक्त और लेता हूं, फिर मैं गीत भजन का मदद लूंगा। जो सौदा बेचने के लिए हम आए हैं, पहले ही सौदा बेच लेते हैं आपके हाथ में। आप खरीदना चाहें तो खरीद लें या लेना चाहे तो ले लें। अब हम 2 कदम आगे की बात करते हैं। मरने के समय चिता जो लगाई जाती है, चिता लगाने के समय, जिस समय चिता में अग्निदान की जाती है, उस समय पहला पिंड लोग दान करते हैं श्मशान में। पिंड बनता किस चीज का है? तो अरवा चावल को पीस करके लोग पिंड तैयार करते हैं। श्राद्ध में भी उसी पिंड का इस्तेमाल करते हैं। पिंड पहला पिंड देते हैं श्मशान में। लेकिन पिंड देने के साथ साथ, पिंड तो दे दिया, उसके साथ साथ गले में उतरी चढ़ाई जाती है। उतरी अभी वो चढ़ी नहीं है, कपड़ा फाड़ा जा रहा है, उसका नाम रख दिया उतरी। चढ़ने के बाद जब उतरेगी तब उसका नाम रखता उतरी। लेकिन कपड़ा फाड़ करके हमारे परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने उतरी डाल दिया गला में। सबसे पहला दुश्मन हमारा वही है जो कपड़ा फाड़ करके हमारे गले में डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, उतरी पर मैं 2 मिनट आपका समय लेता हूं। उतरी है क्या? उतरी के चलते कितने लोगों ने मालिक का गोबर उठाते उठाते मर गया। उतरी के चलते कितने लोगों ने जमीन बेच लिया। उतरी के चलते कितने लोगों ने हरवाही करते करते मालिक के यहाँ मर गया। उतरी इतना खतरनाक है दोस्तों, इतना खतरनाक है। लेकिन उतरी के बारे में आज तक आप
किसी पंडित और किसी पुजारी से पूछा नहीं होगा कि उत्तरी क्या है। ध्यान देना आप लोग, उत्तरी वह चीज है जो उत्तरी को समझना, उत्तरी को परखना आज के लिए बहुत अच्छी चीज है। देखिए, संपूर्ण शरीर में कपड़ा है और वह कपड़ा फाड़ करके उत्तरी बना करके गला में डाल दिया। उत्तरी तोड़ने के समय में पंडित जी कहते हैं कि उत्तरी नहीं टूटे छो, जमलोक में तोर बाबू के दूध जमराज नहीं दे रहो, जे गाय के दूध खाए रहो बापू गैया दूध दे वाली हमरा दे दही, उत्तरी टूट जेतो। और जब गाय दूध दे वाली हमरा देबही तब ऊपर में जमलोक में तोरा बाबू के जमराज दूध पीतो, दूध देतो, दूध मिलता। और आप लोग गाय देते हैं, लेकिन समझेंगे कब आप? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपके सामने कुछ बोलना चाह रहा हूँ। जब हम जन्म लिया था तो हमारा जीवन बसर करवाने के लिए हमारी माँ और बाबूजी के माथे पर उत्तरदायित्व का बोझा आया। जन्म दिया माता पिता तो शिशु अवस्था में उपहरण पोषण कौन करेगा? तो माता पिता के संरक्षण में, माता पिता के दैहिक संबंध के आधार पर हमारा जन्म हुआ। और जब हम जन्म लिया जिस समय, उस समय माँ के तन का कपड़ा भींगा था, खून पानी से भींगा था। जिस समय में जन्म लिया उस समय मेरी माँ सूखा कपड़ा में मुझे लिपट करके गोद में रखी होगी। बंधुओं, भरण पोषण किया, एक एक बूंद अमृत पिला करके भरण पोषण किया, पढ़ाई लिखाई, बाबू हरवाही किया, गाय भैंस चराकर मजदूरी करके भरण पोषण करके पिताजी और माँ जी दोनों जवान कर दिया। कुछ शिक्षा दीक्षा पढ़ा लिखा भी दिया, कट्ठा डंटा जमीन खरीद करके दे दिया। मित्रों, शादी ब्याह कर दिया, घर बसा दिया। अब इतना करने के बाद माता पिता का शरीर बदल गया। माँ मर गई, बाबूजी मर गए। लेकिन बाबूजी के मरने के पहले, माँ के मरने के पहले, हम उत्तरी पर बोल रहे हैं, चलने फिरने से लाचार, आंख देखने से लाचार, कान में बहरापन, कमर टेढ़ी, मुंह के सारे दांत टूट गए, कर्म क्रिया करने में बड़ी तकलीफ, शौच आदि मलमूत्र त्यागने में बड़ी तकलीफ। उस समय ध्यान दीजिएगा, उस समय जिस व्यक्ति ने माँ बाप की सेवा करने का उत्तरदायित्व समझ लिया, माँ बाप का सेवा करने का उत्तरदायित्व का बोझ अपने माथे पर ले लिया, जिसी समय कह दिया कि हमारी माँ और हमारे बाबूजी, दादी और दादा शौच क्रिया करने में सक्षम नहीं है, आज से हम माता पिता या दादा दादी के शौच क्रिया करवाएंगे, उसका मल मूत्र फेंकेंगे। इस सेवा करने का उत्तरदायित्व का बोझ जिसी समय माथा पर लिया, उसी समय उत्तरदायित्व का प्रतीक उत्तरी गला में पहन लिया। उत्तरी ये चीज है, ध्यान देना आप लोग, उत्तरी ये चीज है। लेकिन पाखंडियों ने उत्तरी को इतना ऊपर ले गया, उत्तरी नहीं टूटती है दोस्तों। माँ मर गई तो माँ के कान के सोना दान कर दही, माँ के जेबर जेबरा दान कर दही, उत्तरी तोड़ देबो। और नहीं बाप मर लो तो गाय दूध दे वाली गाय दही और 5 कट्ठा जमीन दही, बाप के लगेल का 2-4 गो आम के गाछ दही, तब उत्तरी तोड़बो और तोरा बाप के जमलोक में जमराज आम देतो खाए ले। मान लिया आप लोगों ने? जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ध्यान देना मेरी बात पर। मित्रों, बिहार मांस का शरीर है। इस शरीर में जब तक प्राण वायु है, जब तक प्राण वायु है, ये नब्ज चल रही है। प्राण वायु
का बंधन